दोस्तों, आज के समय में हम सभी ने चाहते हैं कि हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट या फिर रिटायरमेंट प्लान हो, क्योंकि हम हर समय जो है काम नहीं कर पाएंगे। और अभी से अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए नहीं रखेंगे तो शायद हमारे आने वाले समय में हमारे लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें तकलीफ हो सकता है। तो मेरे बात आप माने तो आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट या फिर रिटायरमेंट प्लान को समझेंगे और उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही आपके लिए जो है फायदेमंद होने वाला है। और आज के समय में इन्वेस्टमेंट या फिर रिटायरमेंट प्लान की बात करें तो लोगों को जो है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के अलावा कुछ और स्कीम उनको समझ में ही नहीं आता है। इसमें हमारा भी गलती नहीं है, जो चीज़ हम करते हैं वो चीज़ हम दूसरे को बताते हैं। जैसे कोई मेरा दोस्त अगर म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है, उसको उसका नॉलेज है, मतलब उसमें पैसा लगा रहा है, उसको जो भी पैसा मिल रहा है उसमें खुश है, इसलिए वो हमको उसके वही हमको बताते कि भाई तू भी इसमें पैसा डाल दे। उसके बारे में वो कोई भी स्कीम को बारे में मतलब रिसर्च नहीं करते, कभी इन्वेस्ट भी नहीं करने का सोचता भी नहीं, इस वजह से उनको पता नहीं चलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भी पैसा आप स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में डालते हैं वो पैसा आपका सेफ है? मैं बता दूं कि पैसा आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट का कुछ भी आपको गारंटी नहीं है कि जो भी पैसा आपको लगा रहे हो वो पैसा आपको गारंटी के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, पैसा आपका डूब भी जा सकता है और अच्छा रिटर्न के साथ कभी कभी रिटर्न भी मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट पूरे वर्ल्ड वाइड के साथ जो है मार्केट के साथ कनेक्टेड होता है और इसका मार्केट में अप डाउन बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। और तब आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उसमें भी आपको जो है ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। और कोई भी इसमें गारंटी नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है कि आपका पैसा इतना जो है सेफ है, आपको इतना पैसा मिल जाएगा अगर कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपका पैसा जा भी सकता है, अगर अच्छा सेक्टर में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आ भी सकता है, इसमें कुछ भी गारंटी नहीं है। मतलब ये नहीं मान के चल सकते कि हमने 10 लाख डाल दिया तो 10 साल के बाद 20 लाख मिल जाए, कंफर्म है, गारंटी है, ये सोच कर प्लानिंग कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन आज के समय में भी ऐसे भी भारत सरकार की तरफ से बहुत से ऐसे स्कीम्स है जो कि इसमें आपको कुछ पैसा जो है इन्वेस्ट करने के बाद कुछ सालों के अंदर आपके पैसों को गारंटी के साथ जो है डबल करके मिलता है। वो भी भारत सरकार की स्कीम है, ठीक है, इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई भी हाथ नहीं है, मैं भारत सरकार की स्कीम की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मैं आज आपके सामने एक ऐसा स्कीम के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसका नाम है केवीपी, यानी कि किसान विकास पत्र। तो आप इस स्कीम को सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि ये जो है किसान लोगों के लिए ही शायद बनाए गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इस स्कीम को शुरुआत किया गया था तब शायद किसान के लोगों के लिए मतलब शुरुआत किया गया था, लेकिन धीरे धीरे सभी के लिए, भारत के हर एक नागरिक के लिए जो है इसको एलिजिबल कर दिया गया है। और इसमें आप 1000 रुपया से लेके आप जितना चाहे इतना पैसा आप जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ टाइम पीरियड के अंदर आपका जो पैसा है, जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट करते हैं उसका दुगना आपको मिलता है, वो भी गारंटीड के साथ। इसमें आपको कोई भी धोखाधड़ी होने का कोई चांसेस नहीं है। इसको आपको थोड़ा दिन पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके बदले में आपको डबल करके आपको पैसा मिलेगा। और सबसे खास बात है कि 1000 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। आप अपर लिमिट में कोई भी लिमिट इन लोगों ने नहीं रखा, यानी कि आप जितना ज्यादा पैसा डाल सकते हो डालो, कोई भी आपको इसमें तकलीफ नहीं होने वाला और उसका डबल आपको मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको केवीपी के बारे में पूरी जानकारी शेयर करने का कोशिश करेंगे, जैसे केवीपी अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, केवीपी में आपको किस तरह से रिटर्न मिलेगा, किस तरह से जो है आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है, किस तरह से मैच्योरिटी आपको मिलेगा, ये सारे जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से खुलासा करने वाला हो। तो कृपया करके पूरी वीडियो को जरूर देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरा नाम है मिथुन, आप देख रहे डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम केवीपी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे केवीपी, इसका फुल फॉर्म होता है किसान विकास पत्र, और किसान विकास पत्र प्रमाण पत्र के रूप में भारत के डाकघरों में उपलब्ध एक सेविंग सर्टिफिकेट्स है। और ये एक फिक्स रेट स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें आपको कुछ समय के लिए पैसा को इन्वेस्ट करके रखना है और कुछ समय के बाद आपके इन्वेस्टमेंट को जो है डबल करके गारंटीड के साथ आपको जो है मिलता है। और ये स्कीम जो है खास करके लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट सेविंग्स फंड्स के लिए तैयार किया गया है, यानी कि जो लोग चाहते हैं कि अपने पैसे को लेकर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, या फिर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो पैसा किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए शायद केवीपी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें कोई भी रिस्क नहीं है और जो भी पैसा हम डालेंगे उसका डबल होकर हमें गारंटीड के साथ जो है रिटर्न मिलने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो केवीपी स्कीम है आप कहाँ से खरीद सकते हैं। केवीपी स्कीम में आप करंट रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो केवीपी सर्टिफिकेट आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से जो है आप केवीपी स्कीम जो है खरीद सकते हैं।
अब हम देख लेते हैं कि केवीपी में हम कितने प्रकार के अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। तो अभी के रूल्स के हिसाब से हम 4 प्रकार के केवीपी में स्कीम जो है खरीद सकते हैं। तो पहला जो स्कीम है वो सर्टिफिकेशन ऑफ ए सिंगल होल्डर, इसमें कि आपका अगर उम्र 18 साल हो जाता है तो आप आपके लिए एक केवीपी स्कीम जो है खरीद सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है ज्वाइंट है, इसमें 2 लोग एक साथ में एक केवीपी स्कीम खरीद सकते हैं और दोनों का उम्र 18 साल से ज्यादा होना चाहिए। और जब उसका मैच्योरिटी का समय होएगा तब दोनों को जो है सेम वैल्यू मिलेगा उस सर्टिफिकेट के हिसाब से। उसके बाद जो जॉइंट बी अकाउंट है, 3 नंबर का जो ऑप्शन है, इसमें 2 लोग एक साथ में जो है एक केपी स्कीम खरीद सकते हैं और दोनों का उम्र 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। और उसके जो अकाउंट है उसके लिए कोई और फंडिंग कर सकते हैं या फिर आपके परिवार या फिर कोई और लोग आपके उस अकाउंट में जो है फंडिंग कर सकते हैं। और जब आपके उस अकाउंट को मैच्योरिटी होने का टाइम होएगा तो जो भी आपके अकाउंट में फंडिंग किया था उनको पूरे के पूरे पैसा जो है मिल जाएगा। उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन है वो बच्चे के लिए कि माइनर, जिसका भी उम्र 10 साल से ज़्यादा हो तो उनके लिए उनके पेरेंट्स या फिर किसी कोई और व्यक्ति उनके नाम पे जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैच्योरिटी के होने के समय जो भी आदमी उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है तो उनके पूरे के पूरे पैसा जो है सौंप दिया जाता है। तो आप इस तरह से 4 प्रकार के जो है केवीपी स्कीम जो है खरीद सकते हैं। बात करते हैं केवीपी के कुछ फीचर्स के बारे में। जैसे केवीपी में हम कितने प्रकार के जो है सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। तो केवीपी में आप 4 टाइप्स के सर्टिफिकेट जो है खरीद सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है सर्टिफिकेशन ऑफ ए सिंगल होल्डर। दूसरा जो ऑप्शन है जॉइंट ए अकाउंट। तीसरा ऑप्शन है जॉइंट बी अकाउंट और चौथा वाला जो ऑप्शन है वो माइनर अकाउंट। तो ये 4 टाइप्स के जो है सर्टिफिकेट्स आप केवीपी में खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितना रुपया से हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं केवीपी में। तो आप 1000 रुपये से लेके अपर साइड में जितना चाहे आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1000 रुपये से आपको शुरुआत करना है और अपर साइड में अभी तक कोई भी लिमिटेशन नहीं है, तो आप जितना चाहे जो है कर सकते हैं, कोई भी इसमें इश्यूज नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि केवीपी सर्टिफिकेट आप कहाँ से खरीद सकते हैं। तो आज के समय में आपको देखा जाए तो आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस से जो है केवीपी स्कीम सर्टिफिकेट्स जो है आप खरीद सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा केवीपी के प्री मैच्योर फैसिलिटीज के बारे में समझेंगे। तो केवीपी में भी आप प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटीज एनेबल कर सकते हैं, लेकिन 2.5 साल के बाद ये फैसिलिटी आपके लिए एनेबल हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे जो है टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे मान लीजिए जो भी केवीपी का आपको सर्टिफिकेट्स मिलता है, ये सर्टिफिकेट्स का बहुत ही ज्यादा वैल्यू होता है। उस सर्टिफिकेट्स को आप किसी भी बैंक में जमा करके उसके बदले में लोन ले सकते हैं। और आप अगर किसी बैंक से उस सर्टिफिकेट्स को जमा करके लोन ले लेते हैं और जब तक आप उस लोन को बैंक में चुका नहीं देते तब तक आपको उस सर्टिफिकेट्स को रिटर्न नहीं मिलता है। और जब तक आपके पास सर्टिफिकेट रिटर्न नहीं आएगा तब तक आप पोस्ट ऑफिस में उस सर्टिफिकेट्स को जमा नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप सर्टिफिकेट्स को पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं करेंगे तब तक आप आपके केवीपी के अकाउंट से पैसा जो है विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि केवीपी के जो सर्टिफिकेट्स है इसका बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। हम पैसा देके सर्टिफिकेट्स लेते हैं और जैसे ही हमें पैसा चाहिए हमको फिर से सर्टिफिकेट्स को पोस्ट ऑफिस में जमा करना पड़ेगा, उसके बदले में हमें जो है पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है केवीपी का प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटीज काम करता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि केवीपी का जो मेच्योरिटी पीरियड है उसका क्या टाइमिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि केवीपी में कोई भी एक फिक्स समय नहीं है कि आपको इतने साल बाद आपको जो केवीपी के स्कीम मैच्योरिटी होकर डबल होकर पैसा आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट के ऊपर पूरे डिपेंड करता है आपके मैच्योरिटी। और ये इंटरेस्ट रेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट से तय किया जाता है। यानी कि जितने ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा उतना ही जल्दी आपके केवीपी के अकाउंट को जो है मैच्योर हो जाएगा। और जितना कम इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा उतना ही ज़्यादा समय लगेगा आपके केवीपी की स्कीम को मैच्योरिटी होने में। लेकिन अनुमानिक लगाया जा सकता है पुराने कुछ डाटा को देख के कि 124 महीने में जो है आपके केवीपी के जो स्कीम है वो मैच्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से आप मान के चल सकते हैं कि 10 साल से भी ज़्यादा कुछ समय जो है आपके मैच्योरिटी होने में लग सकता है। करते हैं ट्रांसफर फैसिलिटी ऑफ केवीपी, यानी कि केवीपी के अकाउंट हम एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, आप जरूर कर सकते हैं। एक पोस्ट ऑफिस से दूसरा पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आपके नाम से है या फिर किसी और के नाम से है, आपके नाम से करना चाहते हैं तो ये सारे काम जो है बहुत आसानी से केवीपी में जो है आप कर सकते हैं।
बात करते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी फॉर केवीपी स्कीम, यानी कि नॉमिनेशन फैसिलिटी है या फिर नहीं है। जी हाँ, इसमें भी नॉमिनेशन फैसिलिटी है। नॉमिनेशन के लिए आपको फॉर्म सी भरना होगा। जब आप केवीपी के सर्टिफिकेट खरीदते हैं उसी टाइम फॉर्म सी भर के दे दीजिए, तो आपका जो है केवीपी स्कीम में नॉमिनेशन फैसिलिटी एनेबल हो जाएगा। लेकिन सिंगल होल्डर और जॉइंट होल्डर के लिए केवीपी खरीदने के समय कोई भी नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है अवेलेबल नहीं दिया जाता है। लेकिन मैच्योरिटी होने से पहले आप अगर फॉर्म सी भर के सबमिट कर देते हैं तो आपके केपी स्कीम के लिए जो है नॉमिनेशन फैसिलिटी को एनेबल कर दिया जाता है। तो इस बात को जो है आप ध्यान रखिएगा। टैक्स बेनिफिट्स इन केवीपी स्कीम। तो आपको बता दूं कि केवीपी को टैक्स सेविंग्स फंड्स के तरह नजर रखते हुए नहीं बनाया है। यानी केवीपी के मैच्योरिटी होने पर आप केवीपी सर्टिफिकेट्स को बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में आसानी से जमा करके उसके बदले में जितना भी अमाउंट्स आपको होता है, डबल अमाउंट जो भी आपको मिलता है, वो अमाउंट्स को आप जो प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी अमाउंट्स आपको मिलता है उसमें आपको किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं किया जाएगा। यानी जैसे आप म्यूचुअल फंड या फिर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें हमें कुछ डिडक्शन कर देना होता है, टीडीएस या फिर कुछ और चार्ज लग जाता है। लेकिन आपको केवीपी में कुछ भी आपको डिडक्शन नहीं देना पड़ेगा। जो भी पैसा आपने लगाया था उसका डबल अमाउंट आपको मिल जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार के आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी नहीं मिलेगा। तो आप समझ गया होंगे कि टैक्स बेनिफिट्स हमें किस तरह से इसमें मिलता है या फिर किस तरह से नहीं। अब बात करते हैं कि केवीपी स्कीम्स खरीदने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। इसमें से कुछ भी एक डॉक्यूमेंट जो है आप दे सकते हैं। दूसरा जो है केवीपी एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस फॉर्म को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर क्लिक करके डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा और उसको जो है फिलअप करके जमा करना होगा। और तीसरा जो है एड्रेस प्रूफ आपको देखना है और आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना है। और ये कुछ लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से ही आप आसानी से आपके केवीपी स्कीम जो है आप खरीद सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि केवीपी एलिजिबिलिटी कौन कौन केवीपी सर्टिफिकेट्स को जो है खरीद सकते हैं। तो भारत के हर एक नागरिक जिनका उम्र 18 साल से ज्यादा होगा वो केवीपी स्कीम सर्टिफिकेट्स को खरीद सकते हैं। और जिनकी उम्र 18 साल से कम है तो उनके लिए उनके पेरेंट्स माइनर केवीपी स्कीम्स खरीद सकते हैं। और फिलहाल एनआरआई के लिए अभी ये स्कीम एलिजिबल नहीं है। बात करते हैं केवीपी स्कीम इंटरेस्ट रेट। तो किस तरह से हमारे केवीपी स्कीम में इंटरेस्ट रेट मिलता है। केवीपी का इंटरेस्ट रेट हमेशा चेंज होते रहते हैं कि कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हमें नहीं मिलता है। और इसका डिसीजन फाइनेंस मिनिस्ट्री दफ्तर से लिया जाता है। और अभी 2020-2021 के फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए तो अभी केवीपी में 6.9% इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है। बात करते हैं किसान विकास पत्र कैलकुलेटर के बारे में। यानी कि हम समझेंगे कि अगर हम 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें किस तरह से हर साल में किस तरह से हमें रिटर्न मिलता है। तो मैं 5 साल का जो है डाटा आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है तो आप अगर 1 साल इन्वेस्ट करते हैं केवीपी में तो आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलता है। 2 साल तक भी आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा। आप जैसे 2.5 साल हो जाएगा तो आपका 1000 रुपये का जो वैल्यू 246 रुपये यानी कि 1246 रुपये हो जाएगा। आपको 246 रुपये इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। 3 साल में आपको 302 रुपये मिलेगा, यानी कि 1302 आपका इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाता है। 3.5 साल में आपको 407 रुपये मिलते हैं, यानी कि टोटल वैल्यू आपको 1407 रुपये हो जाता है। 4 साल में आपको 478 रुपये मिलता है, यानी कि 1478 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगा। 4.5 साल में आपको 1000 प्लस 585 यानी कि 1585 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाता है। और 5 साल में अगर होल्ड करते हैं केवीपी में तो आपको 668 रुपये यानी कि आपका 1000 रुपये का वैल्यू 1668 रुपये हो जाता है 5 साल में। तो आप समझ सकते हैं कि 10 साल में है आपको किस तरह से जो है आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू को डबल कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से केवीपी स्कीम जो है काम करता है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट, यानी कि केवीपी में इन्वेस्ट करने से हमें क्या क्या फायदा मिलने वाला है। केवीपी में इन्वेस्ट करने का फायदे की बात करें तो बहुत सारे फायदे जो है आपको नजर आएगा। उसमें से कुछ फायदे मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले फायदा है कि गारंटेड रिटर्न। आपको केवीपी में गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि जो भी पैसा हम लगाएंगे हमारा पैसा गारंटेड रिटर्न मिलेगा। दूसरा फायदा है आप लंबे समय तक केवीपी में पैसे को इन्वेस्ट करके आपके पैसे को डबल कर सकते हैं। यानी कि आप जो भी पैसे लगाएंगे केवीपी में 10 साल में आपके पैसे जो है डबल होके आपको मिलेगा। यानी कि इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है, गारंटेड के साथ आपके पैसे को डबल होके केवीपी में आपको मिल जाता है।
तीसरा फायदा है कि केपी इन्वेस्टमेंट का कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि इसमें आप 1,000 रुपया से चाहे जितना रुपया आप चाहे उतना पैसा लगा के पैसे को आपका डबल कर सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आप जितना ज़्यादा पैसा होंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपको पैसा उसमें मिलने वाला है, आपका पैसा जो है डबल होके मिल जाता है। उसके बाद दूसरा जो फायदा है, किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट को आप किसी भी बैंक में गिरवी रख के उसके बदले में लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसान विकास पत्र का जो सर्टिफिकेट हमें मिलने वाला है उसका कितना ज़्यादा वैल्यू है। उस सर्टिफिकेट को जमा करके हमें आसानी से लोन मिल जाता है। उसके बाद दूसरा जो फायदा है, किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट को आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, एक बैंक से दूसरे बैंक में काफ़ी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके नाम से किसी और के नाम में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको अगर किसी को पैसा देना था और आप आपके जो किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट से उसका जो वैल्यू होता है उसको आप उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो शायद आपको फिर से पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आप कुछ जो बेनिफिट्स है किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट्स का, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं कि आप कैसे केपी स्कीम्स को खरीद सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक से आप केपी स्कीम्स को खरीद सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है, किसी भी पोस्ट ऑफिस से भी आप केपी स्कीम्स को खरीद सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटी केपी स्कीम्स को लेकर नहीं आया है, इस वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे ऑनलाइन केपी स्कीम्स अकाउंट खोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको केपी के बारे में सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर पाया हो, और इस जानकारी से जुड़े हुए आपके कुछ और सवाल या फिर सुझाव रहता है तो आप नीचे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और आने वाले समय में और भी नए नए और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।